अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एक प्रोग्राम रन किया जिसमें हम लोगों ने मार्कशीट का जो है वो कुछ सैंपल जो है वो आपको दिखाया, जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर लिया, नेम लिया, उसके 3 मार्क्स लिए और उसकी परसेंटेज और उसका टोटल मार्क्स हमने रिजल्ट उसका जनरेट किया। तो वीडियो अभी स्टार्ट है और इसमें अभी हम आपको ये पूरा प्रैक्टिकल, ये पूरी जो मार्कशीट है ये हम बनाना इसमें सीखेंगे। तो कंटिन्यू रहें साथ में हमारे, देखते रहें। हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर यासीन अहमद और आज हम हमारी जो सी शार्प है उसकी हम क्लास नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने मुझे अभी इस वीडियो से ज्वाइन किया है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस की तमाम जो वीडियोस हैं उन्हें लाजमी फॉलो करते रहें, क्योंकि हम बेसिकली सी शार्प की एक कंप्लीट कोर्स आउटलाइन है जो बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल की है, जिसको हम वीडियो में स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। तो बेहतर ये है कि आप तमाम वीडियोस जो है वो देखते हुए आएँ और फिर इस वीडियो को जो है वो फॉलो करें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको आप समझते हैं कि बेसिकली नीड है, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि कोर्स की जो भी न्यू वीडियो है वो आप तक टाइमली पहुंच सके। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाजमी लाइक करिएगा ताकि जो दूसरे लोग हैं उन तक भी ये मैसेज कन्वे हो सके। तो चलते हैं जनाब, देख लेते हैं कि आज हम लोगों ने जो है वो क्या पढ़ना है और लास्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये देखा कि हमारे जो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस हैं वो किस तरह से परफॉर्म होते हैं। इसका एक प्रैक्टिकल हम कर चुके थे और एक प्रैक्टिकल के लिए हमने कहा था कि हम जो नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे इसके सेकंड पार्ट में। तो आज बेसिकली ये वही पार्ट है जिसका डेमो आपको शुरू में वीडियो में दिखाया गया। हमने आज बेसिकली इस इन एंड आउटपुट की मदद से हम लोगों ने स्टूडेंट की मार्कशीट का एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम लोग स्टूडेंट से कुछ मार्क्स की जो है वो सब्जेक्ट्स के हम मार्क्स लेंगे और उसके बाद हम लोग फिर इसको प्लस करके आपको दिखाएंगे। उसमें हम उसका टोटल मार्क्स भी निकालेंगे, उसमें हम उसकी परसेंटेज भी निकालेंगे। ग्रेड अभी हम नहीं निकाल सकते क्योंकि अभी आप उस लेवल पे नहीं पहुंचे, लेकिन मेरा आपसे वादा रहा कि जैसे ही आप उस लेवल पे पहुंचेंगे तो मैं आपको यही मार्कशीट जो है वो दोबारा से रिवाइज कर दिखाऊंगा और मैं इसमें आपको ग्रेड्स भी फाइंड आउट करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से जो ग्रेड्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलते हैं जी बिना टाइम ज़ाया किए अपने प्रैक्टिकल के लिए, लेकिन उससे पहले याद रहे कि अपनी जो कॉफ़ी है उसको रेडी कर लें, स्लो म्यूजिक का भी इंतजाम कर लें, क्योंकि प्रोग्रामिंग के लिए ये ज़रूरी है कि माहौल बनाया जाए। चलते हैं जल्दी से अपने प्रैक्टिकल की तरफ। तो देखिए ना, विजुअल स्टूडियो स्टार्ट हो चुका है और हम जो है वो चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। हम ये देख लेते हैं कि इसका स्टार्ट हमने कहाँ से लेना है। ये मुझे नहीं रिक्वायर्ड, इसलिए मैंने इस लाइन को यहाँ से रिमूव कर दिया और रिमूव करने के बाद मैं अपने प्रोग्राम को जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मुझे रिक्वायर्ड हैं कुछ वेरिएबल्स। अच्छा, इसमें ना आप थोड़ी सी नई चीज़ें भी देखेंगे कि वेरिएबल को जो है वो डिक्लेयर किस तरह से किया जाता है, फिर उसको इनिशियलाइज किस तरह से किया जाता है। तो कुछ चीज़ें आप इसमें देखेंगे। मुझे यहाँ पर चाहिए कुछ वेरिएबल्स, जिसमें सबसे पहले मुझे चाहिए रोल नंबर का वेरिएबल जो कि एक इंटीजर टाइप का होगा, क्योंकि रोल नंबर हम नंबर में ही लेंगे, इंटीजर नंबर में ही लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया सब्जेक्ट 1, जो कि ये मेरा एक वेरिएबल होगा जिसका मैंने नाम रखा सब्जेक्ट 1। दूसरा वेरिएबल मैंने ले लिया जिसका मैंने नाम रखा सब्जेक्ट 2 एंड तीसरा वेरिएबल मैंने ले लिया जिसका नाम मैंने रखा सब्जेक्ट 3। ये मेरे 3 वेरिएबल्स हो गए और एक वेरिएबल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टोटल, जो कि टोटल मार्क्स का वेरिएबल है। तो आपने ये देखा कि मैंने एक ही साथ तकरीबन 5 वेरिएबल्स ले लिए। तो आप इस तरह से एक ही लाइन में 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं जो कि सेम टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं। तो ये आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया। फिर मुझे एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल चाहिए जो कि परसेंटेज को रखने के काम आएगा, क्योंकि परसेंटेज जो है वो डेसिमल में आती है, ये आप जानते हैं, पॉइंट्स में भी आ सकती है। फिर मुझे एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल चाहिए जो कि नेम की वैल्यू स्टोर करने में काम आएगा, क्योंकि हम स्टूडेंट का उससे नेम पूछेंगे। तो चलते हैं जी। सबसे पहले मैंने कहा कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि स्टूडेंट का उससे नेम ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ सबसे पहले हम लोगों ने रोल नंबर लेना है, तो मैं कहता हूँ प्लीज एंटर स्टूडेंट रोल नंबर। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट का रोल नंबर मांगा और आपको पता है कि ये रोल नंबर हमने
बेसिकली कहाँ स्टोर करना है, जो रोल नंबर के नाम से हमने वेरिएबल लिया था उसके अंदर हमने कहा कंसोल डॉट रीड लाइन। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि कंसोल डॉट रीड लाइन जो है वो तो स्ट्रिंग में वैल्यू रिटर्न करेगा, जबकि हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो एक इंटीजर टाइप का है। तो लास्ट क्लास में आपने ये देखा कि किस तरह से हम लोगों ने जो एक टाइप है उसको कन्वर्ट किया था दूसरी टाइप में, टाइप कास्टिंग में हमने कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो टाइप कास्टिंग होगी। जिनको टाइप कास्टिंग का आइडिया नहीं है वो मेरी जो टाइप कास्टिंग वाली क्लास है मैं ऊपर टॉप पे मेंशन कर दूंगा, वो इस क्लास को, टाइप कास्टिंग की क्लास को फॉलो कर सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने जब कंसोल से डेटा लिया था तो हम लोगों ने क्या किया था, एक एडिशनल वेरिएबल बनाकर उसमें उस डेटा को कन्वर्ट करके रखा था, जबकि मैंने ये कहा था कि हम लोग ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, हम इससे शॉर्टली भी कर सकते हैं। किस तरह से वो देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ से इसको कट कर लिया और मैंने यहाँ पर कहा हमारी एक क्लास है कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 और उसके अंदर मैंने ये कंसोल डॉट रीड लाइन डाल दिया। अब हुआ ये कि कंसोल से जो भी डेटा आएगा वो बेसिकली 2 int 32 पे कन्वर्ट होगा और उसके बाद रोल नंबर को मिलेगा, यानी कि कंसोल से स्ट्रिंग में आएगा, स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट होगा और फिर हमारे इस रोल नंबर को मिल जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि इसने ये एरर भी खत्म कर दिया यहाँ पर। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो ये है कि हमें स्टूडेंट का नेम लेना है। तो मैंने कहा कंसोल डॉट राइट लाइन और इसमें मैंने यहाँ पर कह दिया कि एंटर स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट का नेम ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया एंटर स्टूडेंट नेम और उसके बाद ये जो स्टूडेंट नेम है ये भी बेसिकली हमें किस में रखना है, आपने देखिए कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है नेम का ऑलरेडी, तो ये स्टूडेंट नेम हम इसमें रखेंगे। अच्छा, इसे कन्वर्ट करने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि जो डेटा हमें मिल रहा है वो बेसिकली मिल ही स्ट्रिंग में रहा है और ये नेम भी हमें एज अ स्ट्रिंग ही लेना है। तो मैंने सिंपल कंसोल डॉट रीड लाइन करके नेम के वेरिएबल में अपना जो भी डेटा आएगा वो मैंने सेट करवा दिया। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसके जो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं स्टूडेंट के वो लेना शुरू करते हैं। तो मैंने कहा कंसोल डॉट राइट लाइन और यहाँ पर मैंने कह दिया इंटर सब्जेक्ट 1 मार्क्स और उसके बाद सेम वही प्रोसेस जो हम लोगों ने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया हुआ है सब्जेक्ट 1 जो कि बराबर है, आपको पता है कि डेटा जो है वो स्ट्रिंग में आएगा, इसलिए इसको टू इंट में कन्वर्ट करके और यहाँ पर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो किस तरह से कन्वर्ट किया मैंने इसको, मैंने कहा कंसोल डॉट रीड लाइन और जब मैंने डेटा रीड लाइन किया तो रीड लाइन होने के बाद हमारा डेटा जो है वो सब्जेक्ट 1 में आ गया। अब इसी लाइन को मैं बेसिकली कॉपी कर लेता हूँ 3 टाइम, सब्जेक्ट 2 के मार्क्स, सब्जेक्ट 3 के मार्क्स। मैंने यहाँ पर कहा इंटर सब्जेक्ट 2 मार्क्स और इंटर सब्जेक्ट 3 मार्क्स। यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल है वो भी आ जाएगा 2 और यहाँ पर वेरिएबल आ जाएगा 3। ये हम लोग तीनों वेरिएबल्स के हमने मार्क्स 1, 2 और 3 में ऐड कर लिए और यहाँ पर हमने जो है वो स्टूडेंट का नेम पास कर दिया, यहाँ पर हमने स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो पास कर दिया। अब हम एक काम ये करते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है टोटल का, अब उसकी बारी आई है इस्तेमाल करने की, क्योंकि देखिए हमने यूजर से सारा डेटा तो यहाँ पर ले लिया। अब हमें करना ये है कि जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं इनके मार्क्स जो हैं वो हमें टोटल करने हैं। तो मैंने सिंपल यहाँ पर कहा टोटल इज इक्वल टू, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट जो हमारा पहला जो है सब्जेक्ट का मार्क्स वेरिएबल था वो आ गया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया प्लस का साइन, फिर आ गया हमारे पास सब्जेक्ट नंबर 2, फिर आ गया हमारे पास सब्जेक्ट नंबर 3। तो हमने सिंपल क्या किया कि ये तीनों सब्जेक्ट्स जो हैं वो प्लस करके टोटल को दे दिए। अब होगा क्या कि ये तीनों सब्जेक्ट आपस में प्लस होंगे और वैल्यू जो है वो टोटल को मिल जाएगी। ये रिजल्ट कैसे प्रिंट होगा, मैं सिंपल से क्या करता हूँ कि कंसोल डॉट राइट लाइन करता हूँ और कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर मैं यहाँ पर जाकर ये टोटल का वेरिएबल प्रिंट करवा कर देखता हूँ कि आया कि हमारे पास ये मार्क्स टोटल हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे और हमारा प्रोग्राम जो है वो किस तरह से चल रहा है। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ कि इसको कंपाइल कर लेता हूँ। कंपाइलेशन के बाद हमारे पास ये प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हुआ है, इसने कहा इंटर स्टूडेंट रोल नंबर, तो मैंने कोई भी स्टूडेंट का रोल नंबर दे दिया, इंटर किया, स्टूडेंट का नेम मांगा, मैंने स्टूडेंट का नेम दे दिया, मार्क्स 1 मांगे, मैंने कहा 100, मार्क्स 2 में मैंने कहा 65
5 और मार्क्स 3 में मैंने कह दिया 35। तो आप ये देखिए कि इसने 200 प्रिंट कर दिया। इट्स मीन कि हमारा प्रोग्राम जो है वो सही चल रहा है, हमारे जो टोटल हैं वो बिल्कुल सही हो रहे हैं। तो ये इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने इसको साथ साथ हम कन्वर्ट भी करते आए हैं टाइमली ना। हमने क्या किया, इसके सब्जेक्ट को जो है वो कन्वर्ट कर दिया। अब जो भी हमारे रेलिवेंट हमारी जो बेसिकली डेटा टाइप थी उसके साथ। अब हमारे पास जो टाइम आ चुका है वो आ गया है परसेंटेज निकालने का। तो हम सिंपल से क्या करते हैं, परसेंटेज का वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं और परसेंटेज का फॉर्मूला हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा कि हमें पता है कि टोटल मार्क्स जो भी हमारे पास होते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय जो भी हमारे पास उसके टोटल मार्क्स हैं उससे। क्योंकि हमें ये बेसिकली फ्लोट में डेटा चाहिए, इसलिए आपको बताया इसके साथ हमें ये f जो है वो लगाना पड़ेगा, ये डिफाइन करने के लिए कि डेटा हमारा जो भी आ रहा है वो फ्लोट में आएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 300 जो कि हमारे टोटल मार्क्स होंगे, क्योंकि सब सब्जेक्ट को मैंने 100 पास किया। तो ये हमारी बेसिकली क्या निकल आएगी, ये हमारी परसेंटेज निकल आएगी। तो जनाब हमारे पास इसका टोटल मार्क्स भी निकल आए, हमारे पास इसकी परसेंटेज भी निकल आई। अब इसकी प्रिंट की जो प्रेजेंटेशन है थोड़ा सा उस पर काम कर लेते हैं। मैंने कहा कंसोल डॉट राइट लाइन, और आपको पता है कि इस डबल कोट्स के दरमियान मैं जो भी लिखूंगा वो एज इट इज कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैंने कहा कंसोल डॉट राइट लाइन। अब जो नेक्स्ट मुझे लाइन प्रिंट करनी है, मैंने सिंपल डबल कोट्स के दरमियान वो लाइन प्रिंट कर दी और मैंने यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग डाल दी मार्क शीट के नाम से। मैंने कहा ये इस तरह से, इसे मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर रहा हूँ। आप चाहे तो आप किसी और तरह से भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको बेहतर लगे, जैसे आप बेहतर समझें आप उस तरह से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करती है इसकी डेकोरेशन। तो अब नेक्स्ट जो लाइन है वो भी मैं प्रिंट कर लेता हूँ। सेम इसी को मैंने जो मेरी फर्स्ट लाइन है उसी लाइन को मैंने यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर जो है वो इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ये हुआ ये कि हमने एक छोटा सा 3 लाइनों की एक डेकोरेशन हम लोगों ने सेट कर ली, जिसमें हम बेसिकली अपनी हेडिंग और वो चीज़ें डिफाइन कर रहे हैं। अब मुझे यहाँ पर करना ये है कि मुझे यहाँ पर डिफाइन करना है कि मैं जिसके लिए रिजल्ट प्रिंट करने जा रहा हूँ वो बेसिकली किसके लिए प्रिंट करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन और यहाँ पर मैंने लिख दिया फाइनल, जो भी हमने मैसेज प्रिंट करना है उसके लिए फाइनल रिजल्ट ऑफ। अब जिस स्टूडेंट का आपने रिजल्ट प्रिंट करना है उसके लिए आपको कॉन्केटिनेशन करनी पड़ेगी। आप ये देखिए कि मैंने एक नेम का वेरिएबल रखा हुआ था उसे मैंने लिया और प्लस मैंने यहाँ पर जो भी मैसेज प्रिंट करना था मैंने वो ले लिया। मैंने कहा फाइनल रिजल्ट ऑफ जो भी आपका स्टूडेंट नेम यहाँ पर आएगा उसका नाम, और फिर मैंने यहाँ पर कह दिया कि कंसोल डॉट राइट लाइन और उसमें मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि भाई हम जो टोटल मार्क्स हमारे बन रहे हैं वो हमारे पास क्या मार्क्स बन रहे हैं। मैंने कहा टोटल मार्क्स, यहाँ पर भी मैंने कॉन्केटिनेशन की और मैंने यहाँ पर बता दिया कि जो टोटल वेरिएबल है मेरा वो आ गया। और उसके बाद मैंने यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन में मैंने ये डिफाइन कर दिया कि अब हमारे पास जो है जो थर्ड हमारे पास डेटा है वो क्या होगा, और वो हमारे पास है परसेंटेज। अब हमने यहाँ पर परसेंटेज निकाल ली स्टूडेंट की जो हमने ऑलरेडी निकाल के रखी हुई थी वेरिएबल में। यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया परसेंटेज। अब आप ये देखिए कि हम लोगों ने ये नेम, टोटल और परसेंटेज ये तीनों वेरिएबल हम लोगों ने इस्तेमाल किए हुए थे। इस लाइन को मैं रिमूव कर देता हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं रही। तो चलते हैं जी अपना प्रोग्राम जो है वो कंपाइल करके देख लेते हैं कि रिजल्ट क्या जनरेट होता है। जैसे ही हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ इसने सबसे पहले कहा प्लीज इंटर द रोल नंबर। मैंने कोई भी रोल नंबर ऐड कर दिया। नेम में मैंने बता दिया कि हमारा जो नेम है वो बेसिकली स्टूडेंट का क्या होगा। मैंने कहा यासीन, और सब्जेक्ट में मैंने कह दिया कि जी एक सब्जेक्ट में आए 100 मार्क्स, एक में आए हैं 35 मार्क्स, एक में आए हैं 65 मार्क्स। तो अब आप ये देखिए कि आपके पास ये फाइनल रिजल्ट इसने जनरेट किया, फाइनल रिजल्ट ऑफ यासीन। टोटल मार्क्स ने दिए 200 और 200 की जो परसेंटेज निकाली है 66.66, ये हमारी परसेंटेज आ गई। तो सिंपल आप चाहें तो इस रिजल्ट को और मजीद डेकोरेट कर सकते हैं अपने जो है वो रिक्वायरमेंट के हवाले से, अपने जो भी आपको जो है वो जिस तरह से आपको इसको डेकोरेट करना है, जिस तरह से आपको रिजल्ट प्रिंट करना है उस हवाले से।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारा दूसरा बेसिकली आज का पार्ट रहा कंसोल का या हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट जो हमारे प्रोग्राम है उसका, वो आपको क्लियर हो गया होगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस वजह से हम लोगों ने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और पूरी कोशिश की है कि आपको बेहतर से बेहतर जो है वो समझाया जा सके। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें लोगों के साथ जिनको आप समझते हैं कि उनको नीड है। बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करिए ताकि आने वाली जितनी भी कोर्स की जो वीडियोज़ हैं, जो भी ट्यूटोरियल्स की वीडियोज़ हैं, वो आप तक टाइमली पहुँच सके। और अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।